हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। ठीक है, हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट 5 ईयर के नीट के PYQ। हमारा जो यूनिट है वो है ग्रेविटेशन और आज हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके सिलेबस में क्या क्या है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन with altitude and depth, Kepler's law of planetary motion, gravitational potential energy, gravitational potential escape velocity, motion of a satellite, orbital velocity, time period and energy of a satellite। ठीक है, तो ये रहा इसका सिलेबस और हमारी यूनिट है यूनिट 6 ग्रेविटेशन। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला चेक करते हैं। What is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value at the surface of the earth? डेप्थ की बात कर रहा है। डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है g डैश इज इक्वल टू g, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस h बाय r। h क्या हो गया यहाँ पर? डेप्थ हो गया। r क्या हो गया? रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। अब वो बोल रहा है ये जो जी डैश का वैल्यू है ये 1/n हो जाता है g का, मतलब जी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं? g डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इज इक्वल टू g कितने हाइट पर हो जाता है वही हमें निकालना है। तो देखते हैं 1 माइनस एच बाय आर, इसी को सॉल्व करेंगे। g से g हो गया कैंसिल, ठीक है, बचेगा कितना? 1/n इज इक्वल टू यहाँ पर बचा 1 माइनस एच बाय आर। एच बाय आर को इधर लेकर जाएंगे, 1/n को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो गया हमारा एच बाय आर, यहाँ नेगेटिव था उधर गया तो पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये प्लस है इधर आएगा तो नेगेटिव, -1/n। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा h बाय आर, यहाँ पर एलसीएम ले लो इसका तो ये हो जाएगा n-1/n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट लगाकर तो h इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में n-1 इंटू आर डिवाइडेड बाय n। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आया हुआ है नीट 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अ बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे किसी बॉडी का वेट कितना है? 200 न्यूटन है। ठीक है, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ से अंदर की तरफ जाते हैं, कितना अंदर जाते हैं? आधा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? किसका? वेट का। तो अंदर जाने का फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया जी डैश इज इक्वल टू, जब भी डेप्थ की बात होती है तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, कितना अंदर गए? आधा अंदर गए, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ का आधा, ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो एच की जगह हम लिखेंगे r/2। ठीक है, यहाँ वेट की बात कर रहे हैं और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड हम क्या कर देंगे? मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हो जाएगा देखो mg डैश इज इक्वल टू mg और 1 माइनस h की जगह क्या लिखना है? r/2 और डिवाइडेड बाय r। ठीक है, mg का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा है 200 न्यूटन। यहाँ पर हम बोल देंगे इसे w डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह रखेंगे 200, r से r हो गया कैंसिल, 1 माइनस यहाँ पर बचा 1/2 और एक में से आधे को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचता है? आधा। 1 माइनस हाफ, एक में से आधे को माइनस किया, हाफ बचेगा। दैट विल बी 200 मल्टीप्लाइड 1/2। 200 का आधा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक मास m के पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज विद द वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u है। द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर रिस्पेक्टिवली कैपिटल M एंड कैपिटल R। अर्थ का मास m और अर्थ का रेडियस r है। कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो नॉर्मल सिंबल्स ही होते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक टू अर्थ। अगर पार्टिकल अर्थ की सरफेस पर वापस न आए, ये कंडीशन पूछ रहा है, तो ये एक तरह से एस्केप वेलोसिटी का कंडीशन होता है। और ये आई थिंक डायरेक्टली एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला पूछ रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gm/r। ठीक है, या फिर इस gm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, gr²। तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के दो फार्मूले होते हैं, √2gr या फिर √2gm/r। ठीक है, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा। √2gm/r। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है नीट 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r या फिर √2gr। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है। हैविंग रेडियस 4 टाइम्स ऑफ अर्थ, जिसकी जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है अर्थ की रेडियस की। तो अर्थ की रेडियस r बोल दो, तो दूसरे प्लैनेट की रेडियस कितनी हो जाएगी, 4r। ठीक है, ये प्लैनेट की रेडियस हो गई rp। ठीक है, अर्थ की रेडियस कितनी, re इज इक्वल टू r। द सेम मास डेंसिटी, मास डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो मास डेंसिटी और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रिलेट करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, √2gm/r वाला। ठीक है, मास की जगह हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसको कैपिटल D बोल देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मास डेंसिटी सेम है, मतलब ये वाली जो डेंसिटी है वो सेम है, D है। उस प्लैनेट की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही इसलिए वॉल्यूम भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो VE ये अर्थ से रिलेटेड हो गया और VP ये प्लैनेट से रिलेटेड हो गया, इज इक्वल टू ये लगाया। ठीक है, अर्थ का G 2gm/r और प्लैनेट का क्या हो जाएगा 2g। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सेम होगा। प्लैनेट का मास बोल दो m' और प्लैनेट का रेडियस बोल दो r' या फिर rp। ठीक है, चलो अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखो कुछ वैल्यू तो पहले ही कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा अंडर रूट में मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, m/r। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में m' डिवाइडेड बाय r'। ये प्लैनेट का है, ये अर्थ का है। ठीक है ना, चलो अब ये क्या हो जाएगा, मास, मास की जगह क्या लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3, अर्थ इज अ स्फीयर और स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r³। अर्थ का रेडियस तो r ही है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r। ठीक है ना, यहाँ पर देखो प्लैनेट का मास 4/3 पाई, r की जगह क्या हो जाएगा 4r³ डिवाइडेड बाय प्लैनेट का रेडियस कितना है 4r।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4/3 से 4/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और आर से आर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख दो, और डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, आर क्यूब, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, तो ये आर क्यूब से आर क्यूब भी क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। 4 से 64 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1/16, और अंडर रूट में 1/16 को सॉल्व किया तो ये आ गया 1/4। अच्छा, इधर हमारे पास किसका रेशो था, वेलोसिटी ऑफ अर्थ मतलब स्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट मतलब प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी का, ठीक है। अब इसको वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, v बोला है उसने क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाय वी पी इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो वी पी इज इक्वल टू 4v, ठीक है। ये आ जाएगा, आया समझ में। ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। बस रेशियो लेके कैंसिल करना है वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट अ हाइट ऑफ 6 RE। ये RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इज 2.5 RE, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरे सरफेस, दूसरे मतलब किसका टाइम पीरियड पूछ रहा है वो, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड पूछ रहा है। अच्छा, दो चीज़ें दी हैं, एक टाइम पीरियड और एक रेडियस। तो जब दो चीज़ें दी रहती हैं, टाइम पीरियड और रेडियस, तो हम केपलर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। केपलर का फॉर्मूला बोलता है T1/T2, इसमें भी रेशो निकालते हैं डायरेक्टली, तो बाकी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती है, डायरेक्टली हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 की पावर 3/2, ठीक है। ऊपर वाली जो T1 है उसमें पहली वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और जो T2 है उसमें दूसरी वाली वैल्यू पुट करेंगे। हमें T2 का वैल्यू निकालना है। T1 का वैल्यू कितना है भाई, 24/T2 इज इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना है 6 RE। ये जो है यहाँ ये वाला डिस्टेंस 6 RE है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर आपका सैटेलाइट है, ये अर्थ है, तो ये 6 आ रही है। अच्छा, इसमें अर्थ का रेडियस भी तो हम इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर आर और ऐड कर देंगे। आर कौन सी पार्ट हुई, अर्थ की रेडियस। हमें डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से लेना है, तो ये 6R, तो यहाँ से अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट का डिस्टेंस हुआ, और प्लस आर, तो टोटल आर हो गया 7R, ठीक है। ऐसे ही जो आपका ये वाला डिस्टेंस है 2.5, इसमें भी अर्थ का रेडियस इंक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ऐड कर दो उसमें 3.5। तो अब देखो क्या बन गया, 6 + 7 कितना हो गया वो, 6 + 1 7R, ठीक है। ई कर दो रेडियस ऑफ अर्थ, और वहाँ नीचे का क्या हो गया 2.5 + 1, ये हो गया 3.5 RE, ठीक है। पावर कितनी हो गई भाई 3/2, ये कैंसिल करो, RE से RE कैंसिल हो गया। 3.5 × 3.5, 3.5 × 7, ठीक है। समझ में आया इतना। चलो बस अब सॉल्व करना है थोड़ा सा। 24/T2 इज इक्वल टू, ये जाएगा 2 की पावर 3/2। अब 2 की पावर 3/2 को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसको लिख दो √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। पावर 3/2 ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2, ठीक है। अब 1/2 को रूट में लिख सकते हैं, 1/2 को रूट में लिख सकते हैं, 1/2 को रूट में लिख सकते हैं। अच्छा, ये √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, और √2 एज इट इज कर दो। तो 2 की पावर 3/2 की जो वैल्यू है उसकी हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2√2, तो ये हो जाएगा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2√2, ठीक है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√2, 24 डिवाइडेड बाय 2√2। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12/√2, इसको रैशनलाइज कर दो, √2 √2, तो ये कितना हो गया 12 √2, और √2 इंटू √2 कितना हुआ 2 हो गया।
इसको कैंसिल करो तो 2 6 12, तो ये हो गया 6√2। तो T2 का वैल्यू कितना आया? 6√2। देखते हैं वैल्यू। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए, आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।